दोस्तों, जो समय होता है वो एक जैसा नहीं रहता और जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो सारे के सारे समीकरण ही बदल जाते हैं। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं तुला राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा ये जो आने वाले 3-4 महीने हैं, खास करके अगस्त महीने से लेकर दिसंबर 11 तक का जो समय होगा, उसमें आपके जीवन में क्या क्या स्थितियां जो हैं वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के साथ जो मैं बताने जा रहा हूं वो तो होना शुरू हो गया है और कुछ लोगों के साथ हो सकता है। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसका मुख्य कारण यही है कि आप लोगों को बताना कि इस समय जो घटनाएं घटेंगी उसको आप लोगों ने किस प्रकार से मैनेज करना है, कौन से कार्य आपके लिए अच्छे रहेंगे और किन चीजों से आपने थोड़ा सा सतर्क रह के चलना है। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल में, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम आप लोगों के लिए कोई राशिफल लेकर आए या ग्रह गोचर के बारे में आपको बताएं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी तुला राशि, जिनकी जन्म राशि तुला है, जिनकी नाम से तुला राशि है और जिन लोगों का लगन तुला है। दोस्तों, मैं पहले भी कहता हूं, लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका जन्म हुआ था तो उस समय आपका जो कुंडली का प्रथम भाव है उसमें अगर 7 नंबर लिखा है तो वो आपका तुला लगन की कुंडली है। लगन जो होता है वो राशि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो घटनाएं जीवन में घटती हैं, जब हम किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाते हैं तो लगन कुंडली के अनुसार ही ग्रहों को देखा जाता है, फिर महादशा देखी जाती है, अंतरदशा देखी जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लगन से ही देखी जाती हैं। किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ग्रह किन डिग्रियों को लेकर बैठे हैं, तो सब कुछ जो होता है वो लगन कुंडली के अनुसार ही होता है। तो आइए समझते हैं कि ये जो समय इस समय जो चल रहा है और जो आने वाला समय है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, इस समय शनि महाराज जो है वो वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव में रहेंगे और पंचम भाव में ऑलरेडी राहु जो है वो विराजमान है, जो कि इस वर्ष के अंतिम समय तक यहीं पर ही विराजमान रहेंगे। दोस्तों, कुंडली के कुछ ऐसे भाव होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पंचम भाव जो है वो हमारी बुद्धि का भाव है, पंचम भाव हमारे बच्चों का, हमारी संतान का भाव, हमारे करियर का भाव, हमारी शिक्षा का भाव। पंचम भाव जो होता है वो हमारे मनोबल का, हम सोचते कैसे हैं, पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव होते हैं। पंचम भाव हमारे दिमाग को भी दर्शाता है। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, शेयर मार्केट से लेकर स्टॉक मार्केट तक कहीं पर पैसा लगाना है नहीं लगाना है, तो उसके लिए भी पंचम भाव को देखा जाता है। पंचमेश जो है दोस्तों, वो आप लोगों के लिए पंचम भाव जो है आपकी लव लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लव लाइफ के साथ भी इस समय क्या क्या स्थितियां जो है वो बनती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों, इस समय शनि वक्री होकर पंचम भाव का प्रभाव जैसा आपके साथ स्थितियां बनेंगी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके संतान को लेकर, आपके बच्चों को लेकर, जिनके बच्चे हैं। दोस्तों, इस समय आप लोगों को अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है। कुछ लोगों को उनकी हेल्थ को लेकर कुछ पीछे जुलाई के महीने में भी अड़चने आई होंगी। अगर ऐसी स्थितियां बनी थी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ लोगों को अभी भी उनके बच्चों के हेल्थ को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके करियर को लेकर, अगर उनकी शादी नहीं हुई तो उनके विवाह को लेकर चिंताएं जो हैं वो आपके मन में बनी रह सकती हैं। इवन कि उनकी स्कूलिंग को, उनके एजुकेशन फीस को लेकर, उनकी आने वाले एग्जाम्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है इस समय आपके दिमाग में जो बना हुआ है वो इन्हीं ग्रहों के कारण ही बना हुआ है। तो आप लोगों को इस समय ध्यान जो है वो रखना है। और शनि वक्री हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, उनके हेल्थ के लिए, उनके अपने करियर के लिए भी, तो आप लोगों को नियम अनुसार शनिवार जो है वो शनि महाराज के तिल या पीपल के झाड़ के नीचे दिया जगाना आपके लिए अति शुभ होगा। एक कार्य से 2 तरीके, काफी तरीके के लाभ आपको मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों की अपने
बुद्धि को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस समय बुद्धि जो है वो भ्रमित हो सकती है। आप लोगों को एक कभी कभी अज्ञात सा भय जो है वो सता सकता है, खास करके अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो 6, 8, 12 भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक अज्ञात सा भय जो है वो सता सकता है। काफी सारी प्लानिंग तो बन जाती है, लेकिन समय आने के ऊपर वो काम नहीं होते, तो वो इन्हीं ग्रहों के कारण ही नहीं हो रहे। उसके बाद सपने बहुत बहुत बड़े होंगे, लेकिन उन सपनों को करने के लिए गलत रास्तों का चुनाव करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। शॉर्टकट वाले तरीके कई बार आपके सामने आ सकते हैं। कोई आपको कह सकता है कि इस काम में पैसे लगा लो, आपको कोई बड़ा लालच दे सकता है। तो दोस्तों, अब इस समय जो है उस लालच में नहीं आना है। जहां पर आपको कोई कहेगा कि डबल पैसा हो जाएगा आपका, 3 गुना पैसा हो जाएगा आपका, ये काम कर लेते हैं, किसी गलत कार्य में आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। और बिना सर्च किए आप लोगों ने शॉर्टकट वाले कामों में पैसा इन्वेस्ट जो है वो नहीं करना है। लंबा खेलना है तो सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आपके बच्चे इस समय आपको कहें कि मेरे को कोई बड़ा धन राशि दे दो, मैं कोई बड़ा जो है वो करना चाहता हूँ, कोई अपना बिजनेस खोलना चाहता हूं, तो ये समय उचित नहीं होगा उनको कोई बड़ा अमाउंट देना। थोड़ा बहुत मेंटरी सपोर्ट के लिए आप उनको कर सकते हैं। और दूसरा, बच्चों से विवाद मत करना। ये समय अगर आप अपने बच्चों से विवाद करेंगे तो वैसा ही बिहेवियर जो है वो आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। वो वाला बिहेवियर हो भी सकता है कि आपने सोचा ना हो। अगर आप चिल्लाएंगे तो वैसा ही पे बैक इस समय आप लोगों को मिलेगा। तो बेहतर होगा कुछ चीजों को लेकर आपको शांत रहना होगा और अपने बच्चों के ऊपर आंख बनाए रखना होगा कि कहीं वो गलत रास्ते पे ना चले जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस समय आपके करियर को लेकर। तो अपने भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं जो बनी हुई हैं वो इसी कारण हैं। और आप अगर चाहते हैं इस समय भी कोई फायदा लेना तो थोड़ा सा ही सही दोस्तों, आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि एक तो शनिवार जो है आपने ये उपाय जरूर कीजिएगा। और दूसरा, आप लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना चाहिए ताकि राहु जो है वो आपकी बुद्धि को ज्यादा भ्रमित जो है वो ना कर सके। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों की लव लाइफ को लेकर। तो लव लाइफ को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना होगा अपने रिलेशनशिप को लेकर। कुछ लोगों के साथ तो जुलाई में हुआ होगा या अभी भी ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं दोस्तों। जो आप लोगों की आपस में अनबन चल रही है वो इन्हीं ग्रहों के कारण ही चल रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्थितियां कंट्रोल में रहें तो ज्यादा इमोशनली मत होना और भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी बातें मत कह देना। तो शांत रहकर ये दिसंबर तक का समय निकालना है अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो। अन्यथा अगर आपने कुछ ऐसी बातें कर दी तो आप लोग एक दूसरे का नंबर जो है वो ब्लॉक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। तो रिलेशन अगर आप बना के रखना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही पेशेंस के साथ निकालना होगा, ठंडे दिमाग के साथ निकालना होगा। कई बार राहु आपके मन को फ्लक्चुएट करने की कोशिश करेगा, भ्रम की स्थितियां पैदा करने की कोशिश जो है इस समय हो सकती है। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचाव करके जो है वो चलना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों को रिलेशनशिप में, खास करके अगर आपकी किसी के साथ कुछ रिलेशन में हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि सामने वाला जो है वो आपके साथ कोई छल कपट ना कर दे। कई बार देखने सुनने में मिलता है कि ऐसी स्थितियां कुछ लोगों के साथ हो जाती हैं। तो अभी भी आप लोगों को कोई बड़ा छल कपट इस समय, क्योंकि राहु जो है वो उसी भाव में विराजमान है और शनि जो है वो भी पंचम भाव वाला प्रभाव इस समय आप लोगों को देंगे। तो कुछ कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि राहु जो है दिखाता कुछ है और होता कुछ है। तो आप लोगों से कोई फोन पे पैसे की डिमांड कर ले आपका चहेता बनकर, है ना, तो बाद में वो आपके साथ छल कर ले। कोई फोन के
जरिए, आप इंस्टाग्राम के जरिए या किसी सोशल मीडिया के जरिए आपके साथ कोई मिले और आप लोगों के साथ वो छल कपट कर ले, जब आपको पता चले तो आप लोगों के साथ बहुत कुछ हो चुका हो। इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना है। ये ग्रह ऐसी स्थितियों को भी पैदा कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आप लोगों के लिए छठे भाव में वक्री हुए हैं, तो जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को मैं यही कहूंगा, इस समय एक ही पॉलिसी को आपने रखना है दिमाग में बैठा के कि बॉस इज ऑलवेज राइट। आप अपने बॉस के साथ किसी प्रकार का विवाद ना करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आपके बॉस या कोलीग्स आपको इस समय डिपार्टमेंट में परेशान कर रहे हैं, आप लोगों को जीने नहीं दे रहे और आपके इस समय बहुत बड़ी स्ट्रेस बनी हुई है कि आप लोगों के साथ क्या राजनीति हो रही है और जो चीजें आपको समझ नहीं लग रही, तो क्रोध में आकर आपने अपने बॉस को कुछ कह दिया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर रहेगा। और कई बार आपको ऐसा भी महसूस होगा कि आप जहां पे काम करते हैं वहां का जो स्टाफ है वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा या आप लोगों को इग्नोर जो है वो कर रहा है। तो इन चीजों से अपना ध्यान आप लोगों को पेशेंस बना के रखना होगा और क्रोध में आना नहीं है दोस्तों। ये समय आपको कुछ ज्यादा क्रोध जो है वो चढ़ा सकता है। देखिए, ज्योतिष एक गहरा अध्ययन है। ये चीजें ज्यादा उन्हीं के साथ होती हैं जिनके ऊपर इस समय शनि या राहु की दशा चल रही होती है। दूसरी बात दोस्तों, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का भी प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन शनि जैसे ग्रह जब वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो इनके प्रभाव को किसी भी प्रकार से किसी के साथ कुछ कम हो सकता है और किसी के साथ कुछ ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं ऐसी स्थितियां जो हैं अगर आपके साथ बनी हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ लोगों को लोन्स को लेकर, अपने कर्जों को लेकर, क्योंकि कर्ज के भाव में शनि का वक्री होना पुराने कर्जों को लेकर परेशानी आ सकती है। कुछ लोग जो कोर्ट कचहरी में आप लोगों के घर में समन वगैरह अगर आया है तो ये चीजें जो हैं ये इस समय आप लोगों को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, इनको मिनिमाइज कीजिए। दोस्तों, असली खिलाड़ी वही होता है जो अपनी परेशानियों को कम करने की कोशिश करता है। दिमाग से सोचिए कि चीजों को फैलाना नहीं है, एक एक करके इसको टैकल करना है। और आप लोगों को इस समय जो अगर कर्ज चढ़ा है तो वो भी आप लोगों को अगर प्रेशर होगा तो दोस्तों वो समझ लेना कि ये समय आप लोगों को थोड़ा सा पंप करने के लिए आया है ताकि आप लोग और भी ज्यादा मेहनत करके अपने उन कर्जों को उतार सकेंगे। तो जो परेशानी हो रही है या बॉस परेशान कर रहा है या कुछ हो रहा है, ये आपको जीवन जो है एक तजर्बा दे रहा है जो कि आगे चलकर आप लोगों को लाभ भी देगा। लेकिन इस समय आपने बड़े संभल के जो है वो रहना है। जो नए नए लड़के होंगे या कम आयु वाले होंगे वो तो गलतियां कर लेंगे, लेकिन जो मेच्योरिटी लेवल के ऊपर आ गए हैं उनको पता है कि, लेकिन कई बार ग्रह उनसे भी गलतियां करवा जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको लोग कहते हैं कि तुम लोगों को एडवाइस देते थे लेकिन तुम अपने कामों को खुद नहीं संभाल पाए, ये कैसे हो गया। लेकिन होता क्यों है, क्योंकि ग्रहों के ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आप लोग इसका प्रभाव कम कर सकते हैं अपनी आदतों को बदलकर। अगर आप जल्दबाजियां छोड़ दें, क्रोध में जल्दबाजी में डिसीजन लेना छोड़ दें, लालच करने छोड़ दें कि मैं लालच में नहीं आना है। लालच ज्यादातर भ्रम ही पैदा करता है, आगे चलकर छल कपट ही होता है। उसके बाद ये जो कर्ज सताएंगे ये समझ लेना कि आगे चलकर आपका लाभ होगा। और किसी ने कोई प्रॉपर्टी लेना है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से इस समय आपको दूर रहना होगा। अगर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि दिसंबर तक कैसे भी आपने ये टाइम निकालना है और दिसंबर के बाद जाकर आप लोगों को फिर से शनि जो है वो फायदा देंगे। लेकिन जुडिशरी सपोर्ट जो है, न्यायपालिका से अगर सपोर्ट है तो वो दिसंबर 11 के बाद ही आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो उससे पहले आप लोगों को लड़ाई झगड़ा विवाद इन चीजों से अपने आप को बचाव करके रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों
आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो पैसा कहां पर लगाना है, शेयर मार्केट में लगाना है, स्टॉक मार्केट में लगाना है, तो बिल्कुल नहीं, ये काम इस समय आपको नहीं करना है दोस्तों। याद रखना, आपके सामने शॉर्टकट वाले काम जो है वो आ सकते हैं। आपको आपके अपने ही बहुत क्लोज वाले लोग, जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, वो आपको अगर कहेंगे, जिनकी आपको लगता है कि ये आदमी को मैं पिछले 20 सालों से जानता हूं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, दोस्तों वो नहीं करेंगे, ग्रह करवाएंगे, तो आपको बाद में कसूर तो किसी ना किसी का निकालना पड़ेगा। तो इन चीजों में अपने आप को बचाव करके रखना। कोई दोस्त आपको कहे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आपको थोड़ा सा पैसा लगाना है, आपको पैसा आएगा, तो वो सारा का सारा बाद में भ्रम ही भ्रम होगा दोस्तों। इन चीजों से आपको बचाव करके ही आप लोगों को चलना होगा। तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन जितना मेरे को समझ इस समय आ रहा है और काफी सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि ऐसे गाड़ी जो है आपको चलाना होगा। हेल्थ को लेकर मैं आपको फिर से कहूंगा, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखना है। टाइमली खा लीजिए, सुबह टाइमली उठिए, रात को टाइमली सोइए, एक्सरसाइज जरूर करना और डाइट के ऊपर ध्यान रखना आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आपके कहीं पर कोई दर्द निकल रहा है तो उसको इग्नोर मत करना कि कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी दिक्कत है। कुछ लोगों को लीवर से या पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है, या माइग्रेन, क्योंकि अगर वो पंचम भाव वाला रिजल्ट देंगे तो माइग्रेन, सर्वाइकल जो है वो आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां जो है वो बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये था तुला लगन वालों के लिए, राशि वालों के लिए, ये जो आने वाला समय है या जो चल रहा है, तो वो कैसी स्थितियां रहेंगी, आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है इस समय को, यही मेरा मेन टॉपिक था आज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना होगा, कृपया डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मेरा नंबर है, व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं कि आप लोगों के लिए व्यापार अच्छा रहेगा, नौकरी, आप लोगों के लिए जन्म स्थान में रहना या जन्म स्थान से दूर रहना अच्छा रहेगा। तो सारी डिटेल जो होती है वो आपकी जन्म कुंडली से होती है। लेकिन अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस का सब कुछ आपको पता है, तभी आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण जो है वो करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी।